रामायण जी का सबसे सुंदर एक प्रसंग है। श्री श्री 1008 या 10,008 श्री रविशंकर दास जी कहने लगे एक दिन कि भैया राम जी ने बकरा खाए। कहाँ? रामायण जी में वाल्मीकि जी ने लिखी। अच्छी बात है। अब उन्होंने ऐसा बकरा खाया कि आज तक बोले ही नहीं। जो बक बक करके बोलने वाली बात थी ना, उन्होंने ग्रहण कर लिया। आज सृष्टि पर जितने भी संत भगवान हैं, जितने भी वो आज तक बोले ही नहीं। अब उनको नहीं समझ में आ रही 1008 जी को, तो हम करें क्या? जितने भी स्वरूप का ध्यान करो, भली चाहे राधा रानी जी का करिए, माता जी का करिए, गौरी शंकर भगवान का करिए, सीताराम जी महाराज का करिए, बोलते कहाँ? अब इनने अपने ज्ञान से बताया, वो उनका ज्ञान है। अब ओरिजिनल ज्ञान तो रामायण जी में यह था कि बोलना नहीं है, आपको तो अपने आप को समझना है, स्मरण में रहना है, ध्यान में रहना है। जिस भी पंथ के, कोई गुरु का ध्यान कर रहा, कोई गोविंद का कर रहा, करते रहिए। अब यही तो बकरा बक बक करने वाले को खा जाइए। अब इन्होंने तो लगा दिया कि भैया वो तो राम जी ने ऐसा करा। रहे भैया, रामायण जी नहीं पल्ला पड़े तुमको, लोगों को भड़काओ, तो उसमें हमारी क्या गलती? रामायण जी गलत कभी नहीं हो सकती। उन संतों ने अपनी बकवाद को खा के एकांत में बैठ गए, अपने अंदर की बात सुनने लग गए। जो आदमी अंदर की सुनते सुनते समझने लग जाएगा, सारी सृष्टि समझ में आएगी। अब भैया श्री श्री 1008 रविदास जी महाराज और फिर कबीर बाबा का पंथ है, क्योंकि वही तो कबीर बाबा को जानने वाले। हमको तो समझ में ही नहीं आ रही कबीर बाबा, हमको भी दिखे पर बोलते तो है ही नहीं। उन्हें तो बोलते सारी दुनिया में बोलते, फिर वो भी बोल देते, ये भी बोल देते कि मैं कबीर सबको लिखूँ, मुँह को लिखे ना कोई। अब रविशंकर जी महाराज को पता नहीं कौन सी रामायण जी समझ में आई जो राम जी की बुरी कर रहे, जबकि स्वयं कबीर बाबा भी राम जी का ही नाम ले रहे, गुरु नानक साहब नाम ले रहे, सारे सृष्टि के संत राम राम ही राम बोल रहे हैं। इस्लाम में भी रमजान महीना, एक महीना ही राम जी का नाम का छोड़ देते हैं। वो कभी झूठ बोलना, ये सब दूर हट जाते हैं। अब ये पता नहीं कौन सा धर्म लेके, कौन सी कथा लेके बैठ जाते हैं। अब भैया 1008 2008 पता नहीं कन कितने 8 लग जाए इनकी सुन के पीछे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मैं तो ऐसे संतों को प्रणाम करूं जो रामायण जी समझ में ही नहीं आई कुछ भी। ठीक है, पर बाकी ये बोलने वालों को खजाओ अंदर ही। ये सदगुरु है। रामायण जी का सबसे बड़ा प्रसंग ही है कि बस सुरता बन जाओ। जो तुम अभी अभी सब भजन में सुनते, ए सुरता हो जा भजन वाली नार, दिखाऊं ये थारे राम नगरी। बस रामनगरी की बात करो यार। ये खाए वो खाए, अरे वो खाए उसको समझाना चाहिए ना भैया। ये बोलने वालों को खजाओ, अकेले में सुमरन और ध्यान में जाओ, ये होगा रामायण का ज्ञान। उन्होंने तो लिख दिया, तुमने पढ़ा पर समझा नहीं। कबीर बाबा कहते पढ़ी समझे की समझ पड़े। अभी ये में ही समझ में नहीं आएगी तुमको वो कहना क्या चाह रहे। बाबा की वाणी के चपेटे में मत आओ। हैं कई भटकते रह गए। कबीर बाबा का पंथ बहुत विवेकशील है, समझना पड़ेगा बाबा कहना क्या चाह रहे हैं। वो वेद पाठ से बिल्कुल उत्तर पर पहुंच जा, वही ज्ञान है ओरिजिनल। प्रेम से बोलो जय श्री राम।